Good morning to all of you. You are welcome to CR International School Tihada ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज असाइनमेंट नंबर 27 है। 12th आर्ट 7 में सब्जेक्ट हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में 22 मई है। आज का टॉपिक बर्नियर फ्रैंकोइस बर्नियर के विषय में है, जो लेसन नंबर 5 से है। इसके अंदर हम फ्रैंकोइस बर्नियर के द्वारा जो भी जानकारी हमें प्रदान की गई है उस पर फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहली जानकारी दी गई है कि वह एक डॉक्टर और एक अलग प्रकृति का व्यक्ति था। उसमें बहुत सी अलग अलग विशेषताएं उसके अंदर थी। वह एक फ्रांसीसी डॉक्टर, एक राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार भी था। वह मुगल दरबार के अंदर रोजगार की तलाश में आया। वह 1656 से 1668 तक भारत में रहा और वह मुगल दरबार से बहुत ही नज़दीकी के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि वह दारा सिकोह का एक पारिवारिक चिकित्सक था जो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था। दूसरे जो पॉइंट है उसके अंदर है कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, यानी पूर्वी देशों का या पूर्वी देशों के हालातों का या सामाजिक हालातों का पश्चिमी देशों के साथ में तुलना करना। ये उसके लेखन की विशेषता है। उसमें बताया गया है कि ही ट्रैवल्ड सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों में वह गया। रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही साहब, उसने जो कुछ देखा उस पर लिखा। एंड कंपेयरिंग इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप, और यूरोप में स्थिति के साथ भारत में पाई जाने वाली स्थिति की तुलना की। He dedicated his major writing to the King of France, लुइस 14th। उसने लुइस 14वें के नाम पर अपने द्वारा किए गए कोई भी लेखन कार्य का श्रेय उसे दिया, उस शासक को प्रदान किया, यानी उसकी आस्था लुइस 14वें के प्रति थी। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, जमीन का मालिकाना हक के विषय में बताया गया है। बर्नियर्स travels in Mughal Empire is marked by the detailed observation, critical insight and reflections। बर्नियर के इस तरह के जो लेखन कार्य है उससे मुगल साम्राज्य के अंदर विभिन्न तरह का अवलोकन देखने को मिलता है। बहुत सी आंतरिक जो प्रतिबिंबात्मक जानकारी हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। बर्नियर के अनुसार जो fundamental difference between Mughal India and Europe was the lack of private property land। इसमें बताया गया है कि बर्नियर इस बात पे जोर देता है कि लोगों का जमीन पे कोई मालिकाना हक नहीं रहता था। सारी धन और संपत्ति या जमीन का मालिक राज्य रहता था, इसलिए इस तरह का भ्रष्टाचार या इस तरह की कुछ समस्याएं कम रहती थी। He believed in the virtues of the private property and was crown ownership of the land as harmful for both the state and its people। और वह विश्वास करता था कि निजी संपत्ति विकास करने के लिए ज़्यादा अच्छी है, और अगर राजा या राज्य जमीन का मालिक रहता है तो ये दोनों के लिए खतरनाक है, राजा के लिए भी यानी राज्य के लिए भी और लोगों के लिए भी। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.